हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग भारत की नदियों को पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग गंगा नदी और यमुना नदी को देखे थे। तो गंगा नदी की सहायक नदी थी एक कोसी नदी, ठीक है। तो हम कोसी नदी के बारे में आज देखेंगे। किसके बारे में? कोसी नदी। ये अपना भारत है। ये क्या है? नेपाल है। नेपाल है ना? अब तो नक्शा सामने है ना नेपाल? ठीक है। तो ये नेपाल है। तो कोसी नदी क्या करती है? नेपाल में ही हिमालय पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। तो नेपाल में हिमालय से निकलती है। ये कोसी नदी जो है यही नेपाल में हिमालय से क्या करेगी? निकलती है। बिहार से होती है। कहाँ से होती हुई? बिहार से। ठीक है। ये बिहार वाला एरिया है। बिहार से होते हुए एक गंगा नदी आ रही है। इसी गंगा नदी में बिहार में कटियार, कौन सा? कटियार। तो ये कोसी नदी जो है आती है बिहार से होती हुई आती है। ये अपना मार्ग बदलती है, रास्ता बहुत बदलती है। कौन? कोसी नदी। अब बाढ़ आता है, बहुत भयंकर तबाही करती है। कहाँ? बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा तबाही इसी नदी के कारण होता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का क्या कहते हैं? शोक। ठीक है। ये बिहार में कटिहार से में गंगा नदी में जाके क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है। तो कहाँ से उद्गम होता है? नेपाल में हिमालय से। कोसी नदी का उद्गम कहाँ? नेपाल में हिमालय से। किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से? बिहार। कहाँ से? बिहार से। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कहाँ? यह गंगा नदी से बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से जाके मिलती है? कटिहार। कटिहार में। ठीक है। ठीक है। चलिए मुझे बताइए, कोसी नदी देखें। कोसी नदी किस राज्य में सबसे ज्यादा तबाही करती है? बिहार राज्य में। निकलती कहाँ से है कोसी नदी? नेपाल में हिमालय से। अच्छा, बिहार में एक स्थान है जहां पर आके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ? वेरी गुड। चलिए बैठिए। चलिए देखिए, तो हम लोग सहायक नदियों के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग दामोदर नदी के बारे में देख रहे हैं। कौन सी नदी? गंगा नदी की सहायक नदी है ना। तो दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार। यही है छोटा नागपुर पठार। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। यानी दामोदर नदी जो है किस राज्य से निकलती है? झारखंड राज्य से। झारखंड एक राज्य है ना। झारखंड राज्य से निकलती है। जो छोटा नागपुर का पर्वत पठार पढ़े थे ना, छोटा नागपुर का पठार, तो वहीं से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। तो दामोदर नदी किस राज्य से बहती निकलती है? पता चल गया? झारखंड से। किस स्थान से? झारखंड में किस स्थान से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। या तो सीधे अगर पूछा जाए कि दामोदर नदी किस स्थान से निकलती है या दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो क्या करेंगे? छोटा नागपुर पठार। अगर फिर पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है, तो कहेंगे झारखंड में। ठीक है। तो ये देखिए, दामोदर नदी जाके हुगली नदी से मिल जा रही है। ठीक। और ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। यही ना पश्चिम बंगाल है? नक्शा है, याद है? सामने इसीलिए टांग दिए। यही पश्चिम बंगाल है ना। झारखंड से निकली पश्चिम बंगाल में चली गई है ना। यही ना है। तो ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो बहुत बाढ़ लाती है, यानी बड़ा नुकसान करती है। इसीलिए इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी जब हुगली नदी से मिलके पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां पर बाढ़ लाती है, यानी भयंकर बाढ़ लाती है, बड़ा नुकसान करती है। इस वजह से इसे बंगाल का क्या कहते हैं? अभिशाप।
दामोदर नदी समझ गए? ये दामोदर नदी निकली, झारखंड से निकली, छोटा नागपुर पठार से, हुगली नदी में जाके मिल गई, यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल में जाके तबाही करती है, इसलिए इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गोमती नदी को। ये नदी याद रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। अभी तक देखे हैं ना, जितनी नदियां थी वो पर्वत से, पठार से, पहाड़ से नहीं निकल रही थी। कोई नेपाल से निकल रही थी, कहीं से हिमालय से निकल रही थी, कहीं से भी निकल रही थी, लेकिन वो पर्वत और पठार था, नहीं था, पहाड़ियां थी, पहाड़ियों से निकल रही थी नदियां। लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। कि इस गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से। और सबका तो पठार से, पहाड़ से होता है, पर्वत से होता है, लेकिन इसका कहाँ से होता है? मैदान से। ठीक, कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर है। ठीक, पीलीभीत जिला भी है ना, याद है ना? पीलीभीत जिला 75 जिलों के नाम याद किए होंगे तो जिला आया होगा पीलीभीत, है। तो उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत है, वो पीलीभीत में गोमत ताल स्थान है, ठीक है, वहीं से निकलती है। कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमत ताल से। गोमत ताल से। गोमत ताल किस जिले में है? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमत ताल से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गोमत ताल से। इसका नाम फुलहर झील भी कहते हैं। इसे फुलहर झील, इस नदी का नाम क्या है? फुलहर झील। याद रहेगा? तो ये देखिए, गोमती नदी यही है। गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत से गोमत ताल से निकलती है, ठीक है, फिर ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखें हम सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियां पढ़े थे ना हम लोग, अमरकंटक की पहाड़ियां याद है? तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वही मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। ठीक है, ये सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है, क्योंकि सहायक नदी है। सहायक नदी है तो गंगा में मिलनी ही है। लेकिन कहाँ मिलती है? पटना में। बिहार, पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो देखिए ये कहाँ गई? ये सोन नदी है, अमरकंटक से निकली। ठीक, अमरकंटक से निकली और जाके कहाँ मिल गई? गंगा नदी में, पटना में। बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है? पटना में, बिहार में। बिहार में जाती है तो गंगा नदी से मिल जाती है। ये ध्यान दीजिए। देखिए ये सोन नदी और यमुना नदी दोनों को बांटती है कौन? कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की जो पर्वत चोटी है वो दोनों नदी के बीच में है ना, तो दोनों नदी के अलग करती है। तो कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो दोनों नदियों को अलग करती है? सोन नदी और यमुना नदी को अलग करती है, तो क्या कहेंगे? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, तो इस पे प्रश्न पूछा जाए। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे दामोदर नदी के बारे में, याद है? तो मुझे ये बता दीजिए कि दामोदर नदी जो है एक पठार है, एक पठार से निकलती है। वो पठार का क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार। अच्छा, एक ऐसी नदी है, बैठिए, जो पश्चिम बंगाल में जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी से मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां पर बाढ़ लाती है। इस वजह से उसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। वो कौन सी नदी है?
दामोदर नदी, वेरी गुड। चलिए, अच्छा गोमती नदी के बारे में नाम सुने हैं? गोमती नदी के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि तो ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत में एक स्थान होगा, उस स्थान का नाम बताइए। गोमत ताल, वेरी गुड। अच्छा, फुलहर झील किस नदी का नाम है? फुलहर झील, एक नदी का नाम है फुलहर झील, किस नदी का नाम है? गोमती नदी का, वेरी गुड। बैठिए। अच्छा, सभी नदियां जो हैं वो पर्वत पठार से निकली हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है जो मैदान से निकल रही है, मैदानी भाग से, ठीक है? उस नदी का नाम बताइए। वेरी गुड। अच्छा, सोन नदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, वेरी गुड। ये एक स्थान पर जाके गंगा नदी से में मिल जाती है। कोई ऐसा स्थान है जहां पर ये जो सोन नदी है वो गंगा नदी से मिल जाती है, वो उस स्थान का नाम बताइए। क्या? पटना, वेरी गुड। चलिए। अच्छा, गंगा हम लोग कौन कौन सी नदी पढ़े? दामोदर नदी, सोन नदी, गोमती नदी और एक नदी पढ़े हैं। तो ये सब नदियों से संबंधित प्रश्न जो है कर लेंगे ना, हो जाएगा ना? चलिए देखिए, हम लोग गंगा नदी में सोन नदी, दामोदर नदी, गोमती नदी ये सब पढ़े हैं ना। तो कुछ बचा रह गया था, जैसे ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है ना, इसमें यमुना नदी आके मिल रही है। तो जानने को तो सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि गंगा नदी तो बह रही है, ये दाएं हुआ, ये बाएं हुआ, तो गंगा नदी के दाहिने कौन कौन नदी पड़ती है और बाएं कौन कौन नदी पड़ती है? ठीक है। जैसे सोन नदी है, यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, दाहिने पड़े कि बाएं? किधर पड़ा? दाएं। यमुना नदी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी जा रही है इसे, यमुना नदी और सोन नदी किधर पड़ा? दाएं कि बाएं? दाएं। और उधर गोमती नदी और गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब नदियां, कोसी नदी भी नेपाल से निकल रही थी ना, निकल के आ रही थी पश्चिम बंगाल में। तो ये सब गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ये नदियां गंगा नदी के बाएं ओर पड़ती हैं। किधर? बाएं ओर। गंगा नदी के दाहिने ओर यमुना नदी और सोन नदी पड़ती है। तो ध्यान रहेगा, अगर नक्शा याद है, चित्र याद है कि गंगा नदी के ऊपर कौन है, गंगा नदी के नीचे, ऊपर माने बाएं, नीचे माने दाएं, ये है ना। जैसे ये है, ये यही मान लीजिए गंगा नदी हो गई, तो गंगा नदी के ये हमारा हाथ, दाहिना हाथ किधर है? इधर है ना, तो ये नीचे पड़ा, ये ऊपर पड़ा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी मान लिया गया है। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक। और गंगा नदी के किनारे, चूंकि गंगा नदी तो सबसे लंबी नदी है, तो उसके किनारे तो बहुत से शहर बसे होंगे, लेकिन उन शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, ठीक है। तो ये गंगा नदी आपका समाप्त हो गया, ठीक। गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक, ब्रह्मपुत्र भी बचा है ना। चलिए उत्तर दे देंगे। चलिए मुझे ये बताइए कि गंगा नदी के किनारे एक शहर बसा है जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा शहर है? कानपुर, वेरी गुड। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, वेरी गुड। अच्छा, नदियों के बारे में तो कई नदियां देखें, यमुना नदी भी देखें, सोन नदी भी देखें, कोसी नदी देखें, घाघरा नदी देखें,
देखें? गोमती नदी देखें। तो मुझे ये बताइए कि गंगा है, जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ सोन नदी, सोन नदी गंगा नदी के दाहिने पड़ेगा कि बाएं? किधर पड़ेगा? किधर पड़ेगा, दाएं कि बाएं? एक लोग बताइए, दाएं बाएं में उलझ जा रहा है। दाएं कि बाएं? हाँ, दाएं। नीचे ना? नीचे यही है ना? अच्छा ठीक। और ये बताइए मुझे, एक है कोसी नदी। कोसी नदी देखे हैं? जो बिहार में आती है तो बाढ़ लाती है, याद है ना? तो कोसी नदी गंगा नदी के किस दिशा में पड़ती है? गंगा नदी के बाएं दिशा। वेरी गुड, चलिए बैठिए।